हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एनिमल किंगडम में आज पढ़ेंगे प्लैटीहेल्मिन्थीज। प्लैटीहेल्मिन्थीज में आपको दो जीनस पढ़ना है। कौन कौन से? एक तो आपको टीनिया सोलियम पढ़ना है, दूसरा फैसियोला हिपैटिका पढ़ना है। चलिए पहले हम जनरल करैक्टर देख लेते हैं टीनिया सोलियम के। तो जनरल करैक्टर की बात अगर कर लें तो प्लैटीहेल्मिन्थीज को फ्लैट वार्म भी कहते हैं। फ्लैट वार्म का मतलब ये होता है कि ग्रीक वर्ड है प्लेटीज, प्लेटीज का मतलब होता है फ्लैट, और हेलमिन्थ का मतलब होता है या हेलमिन्स का मतलब होता है वार्म्स। इसलिए इस फैमिली के जो इस फाइलम के एनिमल हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्लैट वार्म्स बोलते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। प्लेटीज का मतलब होता है फ्लैट, हेलमिन्स का मतलब होता है वार्म्स, है ना। ये ग्रीक वर्ड है प्लेटीज, है ना, और हेलमिन्स। इसका मतलब हो गया प्लैटीहेल्मिन्थ, और प्लैटीहेल्मिन्थ का मतलब होता है फ्लैट वार्म। इसमें कौन से पाए जाएंगे? फ्लैट वार्म पाए जाएंगे। क्यों फ्लैट वार्म पाए जाएंगे? इनकी जो बॉडी होती है वो डार्सोवेंट्रली फ्लैट होती है। डार्सोवेंट्रल मतलब वेंट्रल मतलब सामने, डार्सल मतलब पीछे। डार्सोवेंट्रली फ्लैट होती है, आगे और पीछे से पूरी फ्लैट होती है। इसलिए इनको किस में रखा गया है, या इनको क्या बोलते हैं? फ्लैट वार्म भी बोलते हैं। दो कारण आप समझ पाए कि प्लैटीहेल्मिन्थीज को फ्लैट वार्म क्यों बोलते हैं। पहला कारण ये है कि अगर इनके नाम से रिलेट करें कि प्लेटीज का मतलब होता है फ्लैट और हेलमिन्स का मतलब होता है वार्म्स, तो मतलब फ्लैट वार्म वो हो गया। दूसरा मतलब ये हो गया कि इनकी जो बॉडी होती है वो डार्सोवेंट्रली फ्लैट होती है, मतलब आगे और पीछे से फ्लैट होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? फ्लैट वार्म्स कहते हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया था। इनके जितने भी एनिमल होते हैं वो इंडो पैरासाइट होते हैं। जितने भी एनिमल होते हैं प्लैटीहेल्मिन्थीज के वो कैसे होते हैं? इंडो पैरासाइट होते हैं, मतलब शरीर के अंदर के पैरासाइट होते हैं, है ना। तीसरी बात, हुक्स और सकर पाए जाते हैं, है ना। पैरासिटिक फॉर्म में हुक पाए जाते हैं और सकर पाए जाते हैं। बताएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले इनको प्लैटीहेल्मिन्थीज कौन सा है? प्लैटीहेल्मिन्थीज। प्लैटीहेल्मिन्थीज पढ़ना है। एस्केहेल्मिन्थीज भी पढ़ेंगे। प्लैटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, है ना, ये सब पढ़ना है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लैटीहेल्मिन्थीज में कुछ बातें, है ना। ग्रीक वर्ड है प्लेटीज। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है प्लेटीज का मतलब होता है फ्लैट, प्लेटीज का मतलब होता है फ्लैट, और हेलमिन्स का मतलब होता है वार्म्स। तो कुल मिलाकर के जो बन गया वो क्या बन गया? फ्लैट वार्म्स। इनको क्या बोलेंगे? फ्लैट वार्म्स बोलेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि जो इस फाइलम के जो एनिमल हैं, ठीक है, वो कैसे डॉर्सली एंड या डॉर्सोवेंट्रली कह सकते हो। डॉर्सोवेंट्रली क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं, है ना। डॉर्सोवेंट्रली क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? फ्लैट वार्म्स बोलते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? फ्लैट वार्म्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप जान लीजिए, ये इंडो पैरासाइट होते हैं। कैसे पैरासाइट होते हैं? इंडो पैरासाइट होते हैं। इंडो पैरासाइट होते हैं, आपको ये बात याद रखना है। इंडो पैरासाइट होते हैं, है ना। कैसे पैरासाइट होते हैं? इंडो पैरासाइट होते हैं। नेक्स्ट वन, अगर मैं बात कर लेता हूँ फाइलम की, तो सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है, फिर मोलस्का होता है ना। तो इसमें हम स्पीसीज की संख्या देख लें तो नंबर ऑफ स्पीसीज की अगर बात कर लें तो नंबर ऑफ स्पीसीज जो इसमें पाई जाती हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज जो इसमें पाई जाती है वो लगभग 13,000 स्पीसीज पाई जाती हैं। कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं? 13,000 स्पीसीज पाई जाती हैं।
ठीक है। 13,000 स्पीसीज पाई जाती हैं फ्लैट वार्म को मिला करके भी, सब हर एक वार्म को मिला करके प्लेटी हेलमिंथीज में कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं? 13,000 स्पीसीज पाई जाएंगी, है ना। नेक्स्ट, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम जीजेन बार था। क्या नाम था? जीजेन बार, जीजेन बार साहब। इन्होंने किसके बारे में बताया था? प्लेटी हेलमिंथीज के बारे में बताया था। किसके बारे में? सजेस्ट किया था नेम, ठीक है, नाम सजेस्ट किए थे। सजेस्ट द नेम, क्या? प्लेटी हेलमिंथीज। प्लेटी हेलमिंथीज नाम को सजेस्ट किए थे। कौन से साइंटिस्ट थे? जीजेन बार साहब थे, है ना। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है, अगर हम स्टडी करते हैं वार्म्स की, ठीक है, तो ये पैरासिटिक इन्फेस्टेशन करते हैं, ठीक है, ह्यूमन में, और उसको बोलते क्या हैं? अगर पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया है ह्यूमन के शरीर में, है ना, और उसका अध्ययन करना है, तो उसका अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? तो उसका अध्ययन आता है हेलमिंथोलॉजी के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हेलमिंथोलॉजी, है ना। उससे पूछा जाता है कि अध्ययन अगर कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है, स्टडी ऑफ वार्म्स काजिंग, ठीक है, पैरासिटिक इन्फेस्टेशन। फिर से एक बात बोलता हूँ, स्टडी ऑफ वार्म्स काजिंग पैरासिटिक इन्फेक्शन या इन्फेस्टेशन इन ह्यूमन। अगर ह्यूमन में पैरासिटिक इन्फेस्टेशन हो रहा है, उसका अध्ययन अगर करना है, तो किसके अंतर्गत करेंगे? हेलमिंथोलॉजी के अंतर्गत करेंगे, ठीक है। जनरली होते क्या है? एक्सो और इंडो पैरासाइट होते हैं, लेकिन हम और फ्लैट वार्म की बात कर ले तो ये इंडो पैरासाइट होते हैं, ठीक है। कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं और मोस्टली मैरीन भी होती हैं, ठीक है। सम फ्री लिविंग, कुछ फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं और मैरीन भी होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? मोस्टली मैरीन होते हैं। मोस्टली मैरीन भी होते हैं। ये तो आपने हैबिट और हैबिटाट जान लिया, है ना। जो इनकी बॉडी वॉल होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। कैसी होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। बॉडी वॉल जो हो गई वो कैसी होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। बॉडी वॉल ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये हुआ कि जितने भी वार्म हैं सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक बाइलेटरली सिमेट्री होती है, एसीलोमेट होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक बाइलेटरली सिमेट्री और एसीलोमेट होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल होती है, और सीलोम कैसा पाया जाता है? तो ये एसीलोमेटिक होते हैं। जनरल कैरेक्टर हैं इनके, आपको ये याद रखना है। उसकी बात फिर आते हैं, सिमेट्री जान गए क्या होती है इनकी सिमेट्री, है ना। बाइलेटरल सिमेट्री होती है ना, एसीलोमेट होती है। अगर बॉडी हम पहले ही लेक्चर में सब कुछ बता दिए थे, कहाँ किस फाइलम के किस एनिमल का क्या ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो इनका भी आप जान लीजिए। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो टिश्यू ऑर्गन ग्रेड का होता है। मतलब ये हो गया कि टिश्यू भी पाया जाएगा और ऑर्गन भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। टिश्यू ऑर्गन ग्रेड का होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें एनस अब्सेंट होता है। क्या होता है? एनस जो होता है वो अब्सेंट होता है। एनस इज अब्सेंट। एनस इसमें अब्सेंट होता है, जैसे कि सीलेंट्रेट्स में, है ना। और ब्लाइंड सैक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। एनस अब्सेंट होता है, ब्लाइंड सैक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ब्लाइंड सैक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। कैसा होता है? ब्लाइंड सैक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है।
बॉडी अनसेगमेंटेड होती है ना, जैसे प्लानेरिया में कुछ में बॉडी सेगमेंटेड होती है, कुछ में बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। तो अगर बॉडी अनसेगमेंटेड की बात कर लें तो अनसेगमेंटेड होती है वो किसमें होती है, जैसे कि प्लानेरिया और फैसियोला। इसमें प्लानेरिया में एंड फैसियोला में, प्लानेरिया और फैसियोला में बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, साथ ही साथ सेगमेंटेड जो होती है वो किसमें होती है, तो आपको याद रखना टीनिया में सेगमेंटेड होती है। किसमें, टीनिया में सेगमेंटेड होती है। टीनिया में बॉडी सेगमेंटेड होती है और अनसेगमेंटेड किसमें होती है, प्लानेरिया में। प्लानेरिया में बॉडी अनसेगमेंटेड होती है ना। और साथ ही साथ एक बार और जान लीजिए कि जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर और पोस्टीरियर पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, क्लियर होते हैं। ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट जो है वो कैसे होते हैं, क्लियर होते हैं। साथ ही साथ हेड जो होता है बनना इस फाइलम में स्टार्ट हो जाता है, हमने बताया था। ठीक है, हमने बताया था सिफिलाइजेशन के बारे में, लास्ट टर्म हमने पढ़ाया था क्या, सिफिलाइजेशन। सिफिलाइजेशन में हमने बताया था कि हेड बनना, डेवलपमेंट ऑफ हेड इन एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सिफिलाइजेशन। तो सिफिलाइजेशन के बारे में बताया था, प्लेटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं सिफिलाइजेशन। मतलब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है क्या, सिफिलाइजेशन। ठीक है, सिफिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब हेड बनना स्टार्ट हो जाता है इसी फाइलम से। इसी फाइलम में हेड का बनना स्टार्ट हो जाता है। चलिए, अभी तो हम जनरल कैरेक्टर बता रहे हैं, अभी कुछ पढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ जनरल कैरेक्टर नहीं। इसमें साथ ही साथ इसमें थिक क्यूटिकल पाई जाती है ना, जो कि स्क्लेरोप्रोटीन की बनी होती है। इस फाइलम में क्या पाई जाती है, थिक क्यूटिकल। थिक क्यूटिकल पाई जाती है जो कि बनी काहे की होती है, थिक क्यूटिकल मेड अप ऑफ स्क्लेरोप्रोटीन। किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ स्क्लेरोप्रोटीन। किसकी, स्क्लेरोप्रोटीन की बनी होती है, थिक क्यूटिकल होती है ना। और साथ ही साथ जिसको हम लोग टेगुमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेगुमेंट बोलते हैं, इज कॉल्ड एज टेगुमेंट। उसको क्या बोलेंगे, टेगुमेंट। थिक क्यूटिकल मेड अप ऑफ स्क्लेरोप्रोटीन इज प्रेजेंट, पाई जाती है किसकी, और उसे कहते क्या है, इज कॉल्ड एज टेगुमेंट। उस प्रोटीन को टेगुमेंट के नाम से भी जानते हैं, है ना। और ये कहाँ पर जाती है, आउटर सरफेस। आउटर सरफेस पे जाती है विच इज ऑफ पैरासिटिक एडाप्टेशन, जहाँ पैरासिटिक एडाप्टेशन हो रहा हो, जो कि पैरासिटिक एडाप्टेशन के लिए जिम्मेदार होती है। ऑन आउटर सरफेस कहाँ पाई जाती है, ऑन आउटर सरफेस पे पाई जाती है ना। तो और यहाँ लिख सकते हो विच इज ऑफ पैरासिटिक एडाप्टेशन, विच इज ऑफ पैरासिटिक एडाप्टेशन, है ना, जो कि पैरासिटिक एडाप्टेशन के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक, नेक्स्ट लोकोमोटरी आर्गन एब्सेंट होते हैं। लोकोमोटरी आर्गन जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। लोकोमोटरी आर्गन आर एब्सेंट, लोकोमोटरी आर्गन एब्सेंट होते, लेकिन चिपकाने वाले आर्गन पाए जाते हैं। कह सकते हो एडहेसिव आर्गन इज प्रेजेंट, है ना, एडहेसिव आर्गन आर प्रेजेंट, बट एडहेसिव आर्गन आर प्रेजेंट। चिपकाने वाले आर्गन पाए जाते हैं जैसे कि प्रेजेंट, लाइक हमने बताया था कौन कौन से, शक्कर हो गए, और दूसरा क्या पाया जाता है, हुक्स पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल शकर्स एंड हुक्स, लाइक शकर्स हुक ETC।
नेक्स्ट पॉइंट है कि जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात कर लें तो प्रोटोनिफ्रीडिया होती है, क्या? प्रोटोनिफ्रीडिया, सोलेनोसाइट, फ्लेम सेल्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है? प्रोटोनिफ्रीडिया, सोलेनोसाइट और फ्लेम सेल। ये सब क्या है? ये सब एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन बताइए प्लेटीहेल्मिन्थेस का। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस का आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन पता होना चाहिए। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? प्रोटोनिफ्रीडिया होती है, सोलेनोसाइट होती है, या फिर उसको फ्लेम सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो मीजोडर्म होती है, प्रोजेनकाइमा या मीजेनकाइमा भी पाई जाती है, ठीक है। मीजोडर्म जिसको क्या बोलते हैं? मीजोडर्म को क्या बोलते हैं? प्रोजेनकाइमा या मीजेनकाइमा। प्रोजेनकाइमा या मीजेनकाइमा, प्रोजेनकाइमा हो या फिर मीजेनकाइमा हो, ठीक है, दोनों पाई जाती है। इस प्रेजेंट बिटवीन एक्टो एंड एंडोडर्म, ये किसके बीच में पाई जाती है? इज प्रेजेंट किसके बीच में? बिटवीन एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म और इंडोडर्म दोनों के बीच पाई जाती है कौन सी? मीजोडर्म, जिसको हम लोग प्रोजेनकाइमा या मीजेनकाइमा के नाम से जानते हैं। प्रोजेनकाइमा या मीजोकाइमा के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट, इसके जो एनिमल होते हैं वो कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं, याद रखना है। बाइसेक्सुअल होते हैं, मोनोसियस होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। कैसे? बाइसेक्सुअल होते हैं, मोनोसियस होते हैं, या हर्माफ्रोडाइट होते हैं, है ना। बाइसेक्सुअल होते हैं, मोनोसियस होते हैं, या हर्माफ्रोडाइट होते हैं। मतलब एक ही, दोनों सेक्स एक ही में पाए जाते हैं कि अलग अलग पाए जाते हैं, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें दोनों एक ही में पाए जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है। अगर इनका हम बात करें स्केलेटन की, ठीक है, स्केलेटन और सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसमें पाया जाता है। स्केलेटन सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों पाया जाता है, ठीक है। जो एनिमल इसके जो एनिमल होते हैं वो रिस्पायर करते हैं। काहे से रिस्पायर करेंगे? तो जनरल बॉडी सरफेस से, जनरल बॉडी सरफेस से रिस्पायर करने लगते हैं, ठीक है। इस फाइलम के जो एनिमल हो गए जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू रिस्पायर करते हैं, है ना। और इसमें एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, ठीक है। इंटरनल पैरासाइट में, जो कि इंटरनल पैरासाइट होते हैं या इंडो पैरासाइट होते हैं कह सकते हो, उसमें एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, जैसे कि टीनिया सोलियम में, है ना। और अगर फर्टिलाइजेशन की बात कर लें तो फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर मोस्टली कैसा होता है? इंटरनल होता है। जो फर्टिलाइजेशन होता है ये कैसा होता है? मोस्टली इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन मोस्टली इंटरनल होता है, ठीक है। डेवलपमेंट जो होता है वो कैसा होता है? प्रोटोस्टोम टाइप। डेवलपमेंट कैसा होता है? प्रोटोस्टोम टाइप हम बता चुके हैं, प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम, है ना। जब माउथ पहले डेवलप हो या पहले एनस डेवलप हो तो उसे क्या बोलते हैं? तो डेवलपमेंट इनका होता है प्रोटोस्टोम टाइप, ठीक है। डेवलपमेंट कैसा होता है? प्रोटोस्टोम टाइप, है ना। कैसा होता है डेवलपमेंट? प्रोटोस्टोम टाइप, है ना। ये इनका डेवलपमेंट होता है। ड्यूटेरोस्टोम टाइप, प्रोटेरोस्टोम टाइप दोनों बता चुके हैं कि इनका डेवलपमेंट कैसे होता है ना।
अच्छा, ठीक है। पहले माउथ डेवलप होता है इसमें ब्लास्टोपोर से, इसलिए उसको बोलते हैं प्रोटोस्टोम। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जानिए कि डेवलपमेंट आप जान गए, डेवलपमेंट की बात, फिर लाइफ साइकिल, ठीक है। लाइफ साइकिल जो इनकी कंप्लीट होती है डिफरेंट टाइप की, या कह सकते हो मेनी लार्वल स्टेज में इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो एनिमल होते हैं लाइफ साइकिल इनकी कॉम्प्लिकेट या कॉम्प्लिकेटेड होती है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब ये हो गया इसमें मेनी लार्वल स्टेज पाई जाती है, ठीक है। और इनको जो है 3 ग्रेट ग्रुप में बांटा गया है। फ्री लिविंग फ्लैटवर्म को 3 मेन ग्रुप में बांटा गया है। देखो कौन कौन से मेन ग्रुप हैं। एक तो है, पहला है, बताते हैं, फ्लैटवर्म को जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है इसमें इसको 3 मेन ग्रुप में बांटा गया है। पहला है फ्री लिविंग फ्लैटवर्म, ठीक है। चलिए यहीं से मैं बता देता हूँ। एक है फ्री लिविंग फ्लैटवर्म जिसको बोलते हैं टर्बिलेरिया, जिसको क्या बोलते हैं, टर्बिलेरिया, ठीक है। क्या बोलेंगे, टर्बिलेरिया। और ये कैसे होते हैं, टर्बिलेरियंस जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं। टर्बिलेरियंस फ्री लिविंग फ्लैटवर्म है। दूसरा है ट्रिमेटोड, ठीक है। क्या है, ट्रिमेटोड। ट्रिमेटोड ये बोथ एक्सो एंड इंडो पैरासाइट होते हैं, ठीक है। जो ट्रिमेटोड होते हैं वो बोथ एक्सो और इंडो पैरासाइट होते हैं। नेक्स्ट सिस्टोड, ठीक है, सिस्टोडा। जो सिस्टोडा होता है इसको क्या बोलते हैं, फ्लैटवर्म के नाम से भी जानते हैं, या इनको टेपवर्म के नाम से जानते हैं। कॉमनली नोन एज टेपवर्म, इनको क्या बोलते हैं, कॉमनली नोन एज टेपवर्म के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज को, जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है इसको हम लोग 3 भागों में बांटे, कौन, टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा। तो टर्बिलेरिया जो होते हैं वो फ्री लिविंग फ्लैटवर्म होते हैं, साथ ही साथ इसमें सकर एब्सेंट होते हैं, मैक्सिमम रीजनरेशन होती है। इसमें क्या होंगे, सकर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, सकर्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट मैक्सिमम रीजनरेशन एबिलिटी पाई जाती है इसमें, मैक्सिमम रीजनरेशन एबिलिटी होती है। सबसे ज़्यादा रीजनरेशन एबिलिटी पाई जाती है। नेक्स्ट लेडर लाइक होते हैं, नैरो सिस्टम होता है, ठीक है। इनका क्या होता है, लैडर लाइक नैरो सिस्टम होता है, लैडर लाइक नैरो सिस्टम होता है इसमें। एग्जाम्पल क्या है, प्लानेरिया, ठीक है, मीजोस्टोमा, डुजेसिया। एग्जाम्पल इसका क्या है, प्लानेरिया। दूसरा क्या है एग्जाम्पल, मीजोस्टोमा। और तीसरा एग्जाम्पल इसका क्या है, वो है डुजेसिया। चलिए बात करते हैं ट्रिमेटोडा की। तो ट्रिमेटोडा इसको क्या बोलेंगे, कॉमनली नोन एज फ्लूक्स इसको बोलते हैं। ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, कॉमनली नोन एज फ्लूक, इसको फ्लूक बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे लीवर फ्लूक, कौन सा, लीवर फ्लूक। तो लीवर फ्लूक का दूसरा नाम क्या है, साइंटिफिक नेम की बात कर ले तो लीवर फ्लूक को बोलते हैं फैसियोला हिपैटिका, ठीक है। दूसरा ब्लड फ्लूक, इसको क्या बोलेंगे, फैसियोला हिपैटिका। और दूसरा जो होगा वो कौन सा होता है, ब्लड फ्लूक। इसको क्या बोलते हैं, तो ब्लड फ्लूक को बोलते हैं सिस्टेमा मोनसोनाई,
इसको बोलते हैं सिस्टेमा मॉनसोनाई। ये आपका ट्रिमेटोड हो गया। ट्रिमेटोड के बाद इंपॉर्टेंट अब आ गया सिस्टोडा। इसको कॉमनली क्या बोलते हैं? टेपवर्म्स बोलते हैं, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है इसमें, जो है जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है क्या होता है? एब्सेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल टीनिया सोलियम, पॉर्क टेपवर्म बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? टीनिया सोलियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉर्क टेपवर्म। ठीक है, टीनिया सोलियम या पॉर्क टेपवर्म। दूसरा है आपका इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। दूसरा है इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। इसको बोलते हैं डॉग टेपवर्म। कौन सा? डॉग टेपवर्म। ये डॉग टेपवर्म होता है। अगला एग्जाम्पल 2 हो गए। अगला है हाइमिनोलेपिस, स्मॉलेस्ट टेपवर्म है। इसको बोलते हैं, ये है हाइमिनो, यहाँ पे लिख देते हैं हाइमिनोलेपिस। ठीक है, ये क्या है? स्मॉलेस्ट टेपवर्म है। ये स्मॉलेस्ट टेपवर्म है। इसमें स्केलेटन नहीं पाया जाता है, विदाउट स्केलेटन। सबसे छोटा टेपवर्म, ठीक है, हाइमिनोलेपिस है, स्मॉलेस्ट टेपवर्म है। और इसमें क्या नहीं पाया जाता है? स्मॉलेस्ट टेपवर्म है मैन के इंटेस्टाइन में, है ना। मैन के इंटेस्टाइन में स्केलेटन पाया जाता है, क्योंकि स्केलेटन इसमें बताए थे हम। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट टेपवर्म है। और किसमें? इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला सबसे छोटा टेपवर्म होता है। तो प्लैटीहेल्मिन्थीस का आपने क्लासिफिकेशन भी देख लिया, इसमें क्या क्या पाया जाता है ना। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं, जो कि पूछे जा चुके हैं अभी तक। क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें स्क्रीटरी, ठीक है, जिस स्क्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है? प्लैटीहेल्मिन्थीस में पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, जिसकी सहायता से वो ऑस्मो रेगुलेशन करता है। तो हमने बताया था आपको कौन कौन सा था? सोलेनोसाइट था, प्रोटोनिफ्रिडिया, ठीक है, इससे एक्सक्रीशन करता है। फ्लेम सेल भी बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रिप्रोडक्शन होता है प्लैटीहेल्मिन्थीस में, वो कैसा होता है? इंटरनल होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन पूछा गया था, सेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल होता है, ठीक है, या दोनों होता है? तो आप याद रखना, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टर्बेलिया से। क्या क्वेश्चन आया था कि क्लास टर्बेलिया के जो एनिमल होते हैं वो कैसे होते हैं? तो आपको ये बताना था, वहां पे आंसर उसका ये था कि वो फ्री लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं, फ्लैटवर्म, ये बताना था। एग्जाम्पल था प्लानेरिया या ड्यूजेसिया। ठीक है, साथ ही साथ क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लानेरिया जो फ्री लिविंग फ्रेश वाटर है वो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था फ्री लिविंग फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म। ऑप्शन नीचे दिए थे, लीवर फ्लूक दिया था, टीनिया सोलियम दिया था, टीनिया सेजिनाटा दिया था, एक और ऑप्शन दिया था, उसका नाम था प्लानेरिया। तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? प्लानेरिया। ठीक है, और क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए सिस्टोडा की बात कर लें। जो सिस्टोडा के एनिमल हैं वो कैसे होते हैं? तो हमने बताया था वो भी क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। उनको क्या बोलते हैं? उसको टेपवर्म के नाम से जानते हैं, है ना। ये इनके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे। किससे क्वेश्चन पूछे गए थे? क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं टीनिया सोलियम। जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। प्लैटीहेल्मिन्थीस का जीनस टीनिया सोलियम, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं।
प्लैटीहेलमिन्थेज में ही टीनिया सोलियम इंपॉर्टेंट है। टीनिया सोलियम, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात तो क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन में प्लेटी सबसे पहले क्या हो जाएगा, फाइलम, फाइलम, फिर क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। ये तो फाइलम कौन सा है, फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेज है। फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेज है। क्लास क्या है, तो क्लास है सिस्टोडा, सिस्टोडा कौन सा है क्लास, सिस्टोडा। ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर है टीनियोडी, टीनियोडी। फैमिली क्या है इसकी, फैमिली भी इसकी टीनिडी है, फैमिली इसकी टीनिडी है। जीनस क्या है, टीनिया है। स्पीशीज क्या है, सोलियम है, टीनिया सोलियम, ठीक है। ये आपने क्लासिफिकेशन देखा। क्लासिफिकेशन के बाद आते हैं कुछ कैरेक्टर बताते हैं, 3 कैरेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको कहते क्या हैं, टेपवर्म कहते हैं या पॉप टेपवर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कॉमनली नोन एज टेपवर्म या पॉप टेपवर्म, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका है, सबसे पहले ये कॉमनली नोन एज टेपवर्म या इसको पॉप टेपवर्म बोल रहे हैं। दूसरी बात, ये कैसे हैं, पैरासाइट है, डाइजेस्टिव इंडो पैरासाइट है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये क्या है, ये है डाइजेस्टिव इंडो पैरासाइट। ये डाइजेस्टिव इंडो पैरासाइट है किसके, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड आल्सो पिग, पिग में भी पाया जाने वाला पैरासाइट होते हैं, ठीक है। और एक डाइजेस्टिव इंडो पैरासाइट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये डार्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं, बता चुके हैं प्लैटीहेलमिन्थेज में कि डार्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म बोलते हैं। कलर की बात कर ले तो व्हाइट, ग्रे, येलो कलर के होते हैं। कलर की अगर बात कर लेते हैं हम, तो किस कलर के होते हैं, वाइट, येलो या ग्रे कलर के होते हैं। वाइट, येलो या ग्रे कलर के होते हैं ये, है ना। टीनिया सोलियम, टीनिया की 2 स्पीशीज हैं, कौन कौन सी हैं, एक टीनिया सोलियम है जो कि पिग में पाई जाती है, और दूसरा टीनिया सेजिनाटा है जो कि गाय में पाई जाती है। टीनिया सोलियम एंड टीनिया सेजिनाटा, सेजिनाटा गाय में पाई जाने वाली स्पीशीज है और टीनिया सोलियम पिग में पाई जाने वाली स्पीशीज है ना। तो चलिए हम एक पढ़ते हैं, टीनिया सोलियम पढ़ते हैं, किसमें पाई जाने वाली स्पीशीज, चलो इसका हम कुछ स्ट्रक्चर बना के आपको बता देते हैं टीनिया सोलियम का, है ना। स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, बताते हैं। एक स्ट्रक्चर बता देते हैं।
है ना। ये है इसका स्ट्रक्चर। चलिए बताते हैं। ये है सबसे ऊपर रोस्टेलम, इसको क्या बोलते हैं? रोस्टेलम बताएंगे सबके बारे में। ये रोस्टेलम है ना। उसके बाद हुक होते हैं, ये हुक है अटैचमेंट के लिए, और कितनी 2 रॉ है, 2 रॉ ऑफ हुक्स, हुक्स की 2 रास है ना। उसके बाद फिर सकर्स भी पाए जाते हैं। क्या है? सकर्स भी पाए जाते हैं। तो ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे? ये सकर्स हैं। चलिए एक स्ट्रक्चर उस तरह बना दें, है ना। ऐसे बना देते हैं स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो, तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है? सकर्स हैं। ये क्या है आपके? ये सकर्स हैं। ये सकर्स हैं, है ना। ये सकर्स दिख रहा है। साथ ही साथ स्मॉल हुक्स, छोटे छोटे ये जो दिख रहे हैं तुमको, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये क्या हैं? स्मॉल हुक्स हैं। और स्मॉल हुक्स काहे के काम होते हैं हमने आपको बताया था। ये स्मॉल हुक्स हैं, है ना। रोस्टेलम की बात कर ले तो रोस्टेलम भी आपको पता, ये जो दिख रहा है ये क्या है? ये रोस्टेलम है। ये जो है ये क्या है? ये रॉज ऑफ हुक्स हैं। रॉज ऑफ हुक्स हैं, ये हुक्स की रॉज हैं, है ना। इतना आप जान पाए। अभी मैं बताऊंगा कि जो इसका शरीर है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। कौन कौन से 3 भागों में डिवाइड होता है बता रहा हूं। देखो, ये ऐसे होता है, ठीक है, इसका शरीर। हम लोग टीनिया सोडियम पढ़ रहे हैं। फ्लैट होता है, बिल्कुल फ्लैट ही दिख रहा है ना। कैसा दिख रहा है? फ्लैट। सबसे ऊपर हेड होगा, सकर होगा, स्कॉलेक्स होगा। या ये क्या है? हेड है। ये क्या है? सकर है। ये क्या है? स्कॉलेक्स है। ठीक है, हेड है, सकर है और स्कॉलेक्स है। ठीक है, हेड और सकर जो होता है वो अटैचमेंट के लिए काम आता है। उसके बाद नेक होता है। ठीक है, एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन। ठीक है, नेक में एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन होता है। चलिए बताते हैं। ये काहे के लिए जिम्मेदार होंगे? तो ये अटैचमेंट के लिए जिम्मेदार होंगे। और ये क्या है? नेक है। और नेक उसको बोलते हैं एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन। वह एरिया जहां प्रोलिफरेट होता है ना, एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन। ये यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे हेड होता है। ठीक है,
यहाँ पे हुक्स भी पाए जाते हैं। दूसरी बात, नेक भी आप जान लिए। तीसरी बात आप जानिए कि इसमें इमेच्योर प्रोग्लॉटिस भी होता है, ठीक है। क्या यहीं पे इमेच्योर प्रोग्लॉटिस होता है, किसमें मेल में या फीमेल में? तो आपको याद होना चाहिए इमेच्योर प्रोग्लॉटिस जो होता है वो मेल में होता है, ठीक है। मैच्योर प्रोग्लॉटिस भी होता है, ठीक है। यहाँ पे मैच्योर प्रोग्लॉटिस होता है दोनों में, मेल में और फीमेल दोनों में, है ना। मैच्योर प्रोग्लॉटिस भी होता है। ग्रेविड प्रोग्लॉटिस भी होता है। ग्रेविड प्रोग्लॉटिस, ये ग्रेविड प्रोग्लॉटिस, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं, जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिस होता है यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फर्टिलाइज्ड एग पाए जाते हैं, है ना। आपने जाना नेक एरिया में प्रोलिफरेशन होता है, इमेच्योर प्रोग्लॉटिस पाए जाते हैं। उसके बाद वो प्रोग्लॉटिस में फिर जा करके मेच्योर होते हैं, ठीक है। मेच्योर होने के बाद फिर फर्टिलाइज एग बना देते हैं। पूरा समझ में आएगा, भी पूरा बताता हूँ, प्रोग्लॉटिस के बारे में सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। चलिए, ये आपने स्ट्रक्चर समझ लिया। इसके बाद जो कुछ इसमें स्ट्रक्चर में आपने देखा है उसको मैं बता देता हूँ क्या क्या होता है, आप समझ जाएंगे। चलिए, सबसे पहले जो उनकी बॉडी है टीनिया की, वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कितने? 3 पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन कौन से वो 3 पार्ट है, एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे पहला है हेड। हेड में डिवाइड होता है। हेड या इसको स्कोलेक्स बोलते हैं, या स्कोलेक्स बोलते हैं। ये क्या बियर करता है? ये कुछ चीजें बियर करता है। हेड में कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। रोस्टेलम होता है। क्या होता है? रोस्टेलम होता है। क्या बियर करता है? रोस्टेलम। रोस्टेलम बियर करता है। 2 पॉइंट और आपको जानने हैं यहीं पे हेड में ही, ठीक है। इसी में 2 रॉज ऑफ हुक्स पाए जाते हैं, जो कि उनकी संख्या 28 से 32 होती है, और 4 सकर पाए जाते हैं। इसी में आप जानिए 2 रॉज ऑफ हुक्स, 2 रॉज में हुक्स पाए जाते हैं जिनकी संख्या 28 से 32 होती है। और क्या पाए जाते हैं? सकर्स पाए जाते हैं। और सकर्स कैसे पाए जाते हैं? तो 4 सकर्स पाए जाते हैं, स्मॉल और लार्ज। कितने? 4 सकर्स पाए जाते हैं। वो भी कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं 2 और 2 लार्ज होते हैं, ठीक है। 2 रॉज में हुक्स पाए जाते हैं जिनकी संख्या 28 से 32 होती है। 4 सकर्स पाए जाते हैं, ठीक है। 2 जो स्मॉल और लार्ज दोनों होते हैं। तो हेड के बारे में पता चल गया। हेड के बाद दूसरा पार्ट कौन सा होता है? हेड के बाद दूसरा पार्ट रोस्टेलम इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि हेड कहाँ पाया जाता है रोस्टेलम, तो हेड पार्ट में पाया जाता है। दूसरा है नेक, ठीक है। नेक क्या है? रीजन ऑफ प्रोलिफरेशन। नेक में क्या होता है? ये क्या रीजन है? ये रीजन ऑफ प्रोलिफरेशन, जहाँ पे प्रोलिफरेट होती है चीजें। थर्ड वन जो है वो आपका है स्ट्रोबिला, ठीक है। ये है स्ट्रोबिला। स्ट्रोबिला क्या चीज है? ये वो चीज है जहाँ पे ढेर सारे सेगमेंट पाए जाते हैं, न्यूमरस सेगमेंट या प्रोग्लॉटिस प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें कह सकते हो हैज न्यूमरस सेगमेंट, ठीक है। जहाँ पे ढेर सारे सेगमेंट होते हैं, या फिर और उनको क्या बोलते हैं? प्रोग्लॉटिस भी बोलते हैं, ठीक है। न्यूमरस सेगमेंट या फिर प्रोग्लॉटिस होते हैं। नेक्स्ट जानिए, प्रोग्लॉटिस के बारे में बता देता हूँ अभी तुरंत। ये 3 स्ट्रक्चर आप जान ली, हेड हुए, निक्वाई और स्ट्रोबिला होता है। अब प्रोग्लॉटिस के बारे में बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल की बात आती है। तो प्रोग्लॉटिस जो होता है वो उसके भी 3 पार्ट, 3 तरह उसको प्रोग्लॉटिस को हम पढ़ेंगे। प्रोग्लॉटिस को हम 3 तरह पढ़ेंगे। कैसे कैसे 3 तरह पढ़ेंगे? देखिए 3 तरह कैसे कैसे पढ़ेंगे। पहला जो है वो है यंग प्रोग्लॉटिस। पहला है यंग प्रोग्लॉटिस।
यंग प्रोग्लॉटिस। इसमें क्या होता है, यंग प्रोग्लॉटिस में यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है और ये प्रोटेंडरस कंडीशन होती है, मेल पहले मैच्योर होता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो हैज बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे लिख सकते हो हैज बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा मेल पहले मैच्योर होता है, मतलब कौन सी, प्रोटेंडरस कंडीशन। यहीं पे आपको प्रोटेंडरस कंडीशन देखने को मिलेगी यंग प्रोग्लॉटिस में। कौन सी, प्रोटेंडरस कंडीशन देखने को मिलेगी। दूसरा है मैच्योर प्रोग्लॉटिस। मैच्योर प्रोग्लॉटिस, यहां पे दोनों देखने को मिलेंगे, बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों देखने को मिलेंगे। थर्ड है ग्रेविड प्रोग्लॉटिस। ग्रेविड प्रोग्लॉटिस, यहां पे आपको क्या देखने को मिला, जो ग्रेविड प्रोग्लॉटिस होती है, ठीक है, फीमेल सिस्टम विद फर्टिलाइज एग। यहां पे आपको फीमेल सिस्टम दिखेगा, फीमेल सिस्टम, और साथ ही साथ में क्या दिखेंगे, विद फर्टिलाइज्ड एग, है ना, फीमेल सिस्टम विद फर्टिलाइज्ड एग, वहां पे फर्टिलाइज्ड एग आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये आपने जाना तीन पार्ट होते हैं। कौन से पार्ट होते हैं, प्रोग्लॉटिस क्या होती है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, प्रोग्लॉटिस से लेकर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट बात जानिए, कभी कभी ऐसा होता है जो प्रोग्लॉटिस के पार्ट टूट टूट करके गिरने लगते हैं, उस कंडीशन को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था, पूछा जाने के चांस भी है कि डिटैचमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिस फ्रॉम बॉडी, डिटैचमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिस, डिटैचमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिस फ्रॉम बॉडी, इसको क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से लेकर के, इसको एपोलाइसिस बोलते हैं। किसके नाम जानते हैं, एपोलाइसिस, ये एपोलाइसिस होता है। ठीक है, डिटैचमेंट ऑफ ग्रेविड प्रोग्लॉटिस, इसको क्या बोलते हैं, एपोलाइसिस बोलते हैं। दूसरा है टीनिया शो करता है स्यूडो मेटामॉर्फिज्म या फॉल्स सेगमेंटेशन। टीनिया क्या शो करता है, टीनिया शो स्यूडो मेटामॉर्फिज्म या फॉल्स सेगमेंटेशन। ठीक है, स्यूडो मेटामॉर्फिज्म या फॉल्स सेगमेंटेशन टीनिया शो करता है। हमने बताया था कहाँ से सेगमेंटेशन स्टार्ट होता है ना। अगर इसकी बात कर लें, इसमें होस्ट की बात कर लेते हैं टीनिया सोलियम के, तो दो होस्ट होते हैं। कौन कौन से, प्राइमरी होस्ट होता है मैन, और सेकेंडरी होस्ट होता है, या जिसको हम इंटरमीडिएट होस्ट बोलते हैं, वो पिग होता है। इसके होस्ट की बात कर लेते हैं, तो जो प्राइमरी होस्ट होता है वो कौन होता है, मैन होता है। दूसरा इंटर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट, जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो क्या होता है, पिग होता है। प्राइमरी होस्ट मैन होता है और सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है, पिग होता है। टीनिया सजिनाटा में क्या होता है, स्कोलेक्स इज विदाउट हुक्स। टीनिया सजिनाटा में स्कोलेक्स में हुक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, सकर क्या होते हैं, लेस डेवलप होते हैं। सकर जो होते हैं वो लेस डेवलप होते हैं। टीनिया सजिनाटा में जो स्कोलेक्स होता है बिना हुक, स्कोलेक्स विदाउट हुक्स, स्कोलेक्स में हुक नहीं पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो सकर होते हैं वो लेस डेवलप होते हैं, है ना। बॉडी वॉल में आप जान लीजिए, जो उनकी बॉडी वॉल होती है, बॉडी वॉल में क्यूटिकल पाई जाती है,
मस्कुलेचर पाया जाता है और मीजोडर्मल टिश्यू पाए जाते हैं। क्या क्या पाई जाती हैं? सबसे ऊपर क्यूटिकल पाई जाएगी, दूसरा उसके बाद मसल पाई जाती तो इसको मस्कुलेचर बोलते हैं। तीसरा उसके बाद क्या पाई जाएगी? मीजोडर्मल टिश्यू, जिसको हम लोग पैरेम या पैरेंकाइमा बोलते हैं। मीजोडर्मल टिश्यू, मीजोडर्मल टिश्यू या पैरेंकाइमा के नाम से जानते हैं, ठीक है, या फिर पैरेंकाइमा के नाम से जानते हैं। तो डिटैचमेंट भी जान लिया, टीनिया स्यूडोमेटामॉर्फिज्म शो करते हैं, होस्ट भी जान लिया, बॉडी वॉल भी जान लिया। बॉडी कैविटी की बात कर ले तो बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है टेपवार्म में, मतलब कैसे होते हैं? एसीलोमेट होते हैं, है ना? कैसे होते हैं? एसीलोमेट होते हैं, एसीलोमेट होते हैं। कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता है, नो डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता है ना? डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पाई जाती है। इसके अंदर ना तो कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड होगी, ना तो कोई एलिमेंट्री कैनाल होगी, ठीक है। ये जो टीनिया सोलियम है, ना तो कोई एलिमेंट्री कैनाल होगी और ना तो कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड होगी, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स की बात कर लें, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है बॉडी सरफेस से। न्यूट्रिएंट्स जो है ये डायरेक्टली बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और जो फूड स्टोर होता है, फूड जो स्टोर होता है वो क्या क्या होता है? फूड स्टोर की बात कर ले तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड स्टोर करता है, या फिर लिपिड के फॉर्म में, ग्लाइकोजन और लिपिड के फॉर्म में फूड स्टोर करता है। नेक्स्ट बात जानिए, रिस्पिरेशन की बात कर लें तो एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ फ्री ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए कैसा रिस्पिरेशन करता है? एनारोबिक रिस्पिरेशन करता है। और एनर्जी कब लिबरेट करता है? किसके कारण एनर्जी लिबरेट होती है? तो आप जान लीजिए, जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और फैटी एसिड में, तो आप समझिए एनर्जी इज लिबरेटेड ड्यू टू, एनर्जी इज लिबरेटेड ड्यू टू, काहे से? ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ ग्लाइकोजन इनटू, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ ग्लाइकोजन इनटू, ब्रेकिंग ऑफ ग्लाइकोजन इनटू CO2 एंड फैटी एसिड, CO2 एंड फैटी एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है अमोनिया होता है और फैटी एसिड होता है। जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? अमोनिया एंड फैटी एसिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम रिफ्लेक्स टाइप होता है, ठीक है। कैसा होता है? रिफ्लेक्स टाइप होता है। और हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हर्माफ्रोडाइट होते हैं, कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। हर एक मैच्योर प्रोग्लॉटिस में कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। हर एक मैच्योर, याद रखना, हर एक कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पाया जाता है? मैच्योर प्रोग्लॉटिस में। लार्वा की बात कर लें तो आंकोफोर लार्वा या हेक्साकैंथ लार्वा होता है, सिस्टी सर्कस या ब्लैडर वॉर्म, याद रखना लार्वा इंपॉर्टेंट है। है ना? लार्वा कौन सा लार्वा होता है? तो आंकोफोर लार्वा, आंकोफोर, या और कौन सा? हेक्साकैंथ, हेक्साकैंथ। इसमें 6 हुक्स पाए जाते हैं। और किसमें पाया जाता है? आदमी में, मैन में, आदमी इन द सेंस मतलब ह्यूमन में, ठीक है। और
दूसरा लार्वा है सिस्टी सर्कस लार्वा। कौन सा है? सिस्टी सर्कस लार्वा। सिस्टी सर्कस बोलते हैं या फिर उसको बोलते हैं ब्लैडर वार्म। क्या बोलते हैं? ब्लैडर वार्म बोलते हैं। सिस्टी सर्कस या फिर ब्लैडर वार्म होता है। और ये लार्वा जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? पिग में पाया जाता है। किसमें? पिग में, है ना। तो टीनिया सोलियम के हमने बताया था कि प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट होता है। जो प्राइमरी होस्ट होता है वो क्या होता है? ह्यूमन होता है। और जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो क्या होता है? पिग होता है। सेकेंडरी होस्ट क्या होता है? पिग होता है। ठीक है। डिसीज की बात कर ले तो डिसीज इसमें कौन सी होती है? टीनियासिस डिसीज हो जाती है। कौन सी? टीनियासिस। टीनियासिस डिसीज होती है। बस आपको नाम याद रखना, टीनिया सोलियम से कौन सी डिसीज होती है तो टीनियासिस डिसीज हो जाती है, या सिस्टिक सर्कोसिस के नाम से भी जानते हैं। और कौन सी? सिस्टिक सर्कोसिस डिसीज हो जाती है। टीनियासिस या सिस्टिक सर्कोसिस डिसीज हो जाती है। ठीक है। और जो सिस्टिक सर्कोसिस डिसीज होती है ये बहुत डेंजरस डिसीज होती है, बहुत खतरनाक डिसीज होती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर ले तो मेनली सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट होते ही है, ये आपको पता ही है। अगर हम टीनिया सोलियम की बात कर ले तो इसमें सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। एक्सेप्शन इसमें है जैसे कि डाइकोकैस्टस यूनिसेक्सुअल या डायोसियस होता है। कौन सा? एक्सेप्शन एक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? मेनली सेक्सुअल होता है। मेनली सेक्सुअल होता है, हम आप बता चुके हैं। मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट या मोनोसियस भी होते हैं। कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट या मोनोसियस भी होते हैं। ठीक है। एक्सेप्शन की बात कर लें, एक एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है कौन सा एक्सेप्शन है। तो वो एक्सेप्शन जो है उसका नाम है डाइकोकास्टस। डाइकोकास्टस, डाइकोकास्टस ये इसका एक्सेप्शन है। ये यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब डायोसियस होता है। ये कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल होता है, या इसको डायोसियस भी बोलते हैं, है ना। या इसको डायोसियस के नाम से भी जानते हैं। प्रोटेंडस कंडीशन होती है, मेल सिस्टम डेवलप होता है पहले। प्रोटेंडस कंडीशन होती है, मेल सिस्टम जो है पहले डेवलप हो जाता है। ठीक है। और साथ ही साथ स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं, है ना। एक स्ट्रक्चर बना के बता रहे हैं आपको। इस स्ट्रक्चर से पूरी चीजें आप समझ जाएंगे। एक सेगमेंट बना के बता रहे हैं आपको। पूरी चीजें इससे समझ जाएंगे आप। ये है कॉमन गोनोफोर। इसको क्या बोलेंगे? कॉमन गोनोफोर। ये कॉमन गोनोफोर है। यहीं पे क्या होगा? पेनिस होगा। यहाँ से पेनिस निकलेगा, ये देखो, है ना। और क्या करेगा ये देखो, है ना। साथ ही साथ यहीं से वेजाइना भी, यही दोनों ओपनिंग यही होंगी। ये देखो, इधर पेनिस की, इधर वेजाइना की। ये वेजाइना, और वेजाइना आगे चल करके काहे में खुलेगी? ओवरी में, है ना। ये हो गया आपका। ठीक है।
ये ओवरी हो गई, ये देखो, है ना, ये क्या है, ये ओवरी हो गई। ये ओवरी हो गई, ये वेजाइना आके ओपन हुई, ये देखो, है ना, ये यहां जा करके ये निकल करके आगे क्या बनाएगी, यूट्रस में जाएगी, ओपन होगी। ये देखो, ये यूट्रस है ना। तो देख रहे हैं आप क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे टेस्टिस है, ये क्या है, टेस्टिस है ना, ये टेस्टिस है। आपने पेनिस देख लिया, ये वेजाइना है, ये कॉमन गोनोफोर है, ये क्या है, यूट्रस है। क्या है, यूट्रस है, ये क्या है, यूट्रस है। फर्टिलाइज एग, यूट्रस के अंदर क्या होंगे, फर्टिलाइज एग होंगे, फर्टिलाइज्ड एग होंगे, ये फर्टिलाइज्ड एग हैं। और ये क्या है, ओवरी है, ये ओवरी है, क्या है, ओवरी है। और ओवरी के नीचे ये क्या है, ओविडक्ट है, ये देखो, इसको क्या बोलेंगे, ओविडक्ट, ये ओविडक्ट है। साथ ही साथ वेटेलाइन ग्लैंड भी होती है, ये देखो, ये जो दिख रही है, ये कौन सी ग्लैंड है, वेटेलाइन ग्लैंड। पूछी गई है कि वेटेलाइन ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो आपको बताना है टीनिया सोलियम में पाई जाती है ना। और ये क्या है, ऊ टाइप है, ये क्या है, ऊ टाइप है। वेटेलाइन ग्लैंड पूछी गई कि कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताना होगा। साथ ही साथ, है ना, मेहलीस ग्लैंड के बारे में भी पूछा गया है, ये है क्या, ये जो दिख रही है, इसको क्या बोलेंगे, मेहलीस ग्लैंड, ये मेहलीस ग्लैंड भी है, ठीक है। तो आपको इतने स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। वास्ट डिफरेंस है, ये क्या है, यहां से ये निकल के आई, ये वास्ट डिफरेंस है, ठीक है। इतना स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें कहाँ, इसमें टेस्टिस भी होती है, यूट्रस भी होता है, फर्टिलाइज एग, ये पेनिस, ये वेजाइना फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज होने के फर्टिलाइजेशन हुआ, पेनिस से स्पर्म निकला, वेजाइना से ओवा, फर्टिलाइजेशन हुआ, है ना। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये कहाँ पहुंच गया, फर्टिलाइज एग यहाँ बन गए, यहाँ से पेनिस स्पर्म आएंगे और ये फर्टिलाइज होकर के ओवरी है, यहाँ से ओवर रिलीज होगा, फर्टिलाइज होकर के यूट्रस में जा करके फर्टिलाइज एग बनेंगे। आपको याद रखना है, वो टाइप कहाँ होता है, वेटेलाइन ग्लैंड कहाँ होती है, मेहलीस ग्लैंड कहाँ होती है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वेटेलाइन और मेहलीस ग्लैंड पाई जाती है, पहला बात। डेवलपमेंट कहाँ किसके थ्रू होता है, लार्वल स्टेज में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है ना। हमने बताया है आपको कि आंकोस्फेयर या हेक्साकैन, जिसमें 6 हुक होते हैं, वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है पिग के लिए। फिर से एक बार सुन लीजिए, इन्फेक्टिव स्टेज आप पिग की अगर पूछा जाएगा तो वो आपको लिखना होगा आंकोस्फेयर या हेक्साकैन। अगर मैन के लिए पूछा जाएगा तो वो सिस्टी सर्कस होता है या ब्लैडर वार्म होता है। फिर से एक बार बता रहा हूं कि आंकोस्फेयर या हेक्साकैन जो लार्वा होता है वो इन्फेक्टिव स्टेज होता है पिग के लिए, और सिस्टी सर्कस या ब्लैडर वार्म जो होता है वो इन्फेक्टेड स्टेज होता है मैन के लिए। डिसीज की बात कर लेते हैं तो डिसीज हम बता चुके हैं। डिसीज क्या होती है, सिस्टी सर्कोसिस हो जाती है। डिसीज कौन सी होती है, सिस्टी सर्कोसिस। और अगर ट्रीटमेंट की बात कर ले तो कौन सी ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग दी जाती है। कौन सी ड्रग दी जाती है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग दी जाती है ना। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग दी जाती है, वो इससे क्या होता है, टीनिया सोलियम मर जाता है। ये आपका आज के लेक्चर में आपने देखा प्लेटिहेल्मिन्थेस में टीनिया सोलियम पढ़ा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे फैसियोला हिपैटिका। क्या पढ़ाएंगे, फैसियोला हिपैटिका। बने रहिए TCS अकेडमी पर। थैंक यू सो मच।